जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आखिर वर्तमान की सरकार से जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की क्या मांग है भाई? कौन सी मांग को लेकर वर्तमान की सरकार को भाई सदन में और सड़क में दोनों जगह घेरने का पूरा योजना बना चुकी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को समझते कि आखिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वर्तमान की सरकार को कौन सी मुद्दा और छात्रों के हित के लिए वो क्या करने के लिए जा रही है। तो दरअसल बात यह है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की एक बैठक हुई आने की पार्टी के सुप्रीमो के निर्देशानुसार। उसके बाद उस बैठक में जो है कि निर्णय लिया गया कि भाई अभी जो शीतकालीन सत्र चलने वाली है, इसी शीतकालीन सत्र के दौरान में सरकार को जो है कि भाई सदन में भी जो है घेरा जाएगा और भाई सड़क पे भी जो है कि आवाज बुलंद किया जाएगा। दरअसल यहां पर यह देखा गया कि भाई एक जो है कि योजना के तहत यानी कि छात्र अधिकार पद यात्रा शुरू किया जा रहा। 6 दिन का यह पद यात्रा है और कुछ मांगों को लेकर सरकार से भाई घेरने की बात होगी, सरकार से 1 to 1 की बात होगी। अब ये जो है कि छात्र अधिकार पद यात्रा है, ये प्रारंभ होगा आपका डुमरी विधानसभा से, क्योंकि डुमरी विधानसभा वर्तमान की जो है कि भाई आप देख सकते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के एक ही विधायक जीते, जो पार्टी का सुप्रीमो जयराम महतो, वो डुमरी से जीते। इसीलिए ये छात्र का अधिकार का जो पद यात्रा प्रारंभ हो रहा है वो डुमरी से होगा। डुमरी से होते हुए भाई 180 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा 6 दिन में। अब इसकी जो रोड मैप होगी वो इस तरीके से होगी कि भाई डुमरी से प्रारंभ करते हुए बगोदर, बगोदर से विष्णुगढ़, विष्णुगढ़ से जो है हजारीबाग, हजारीबाग से जो रामगढ़ और रामगढ़ से ओरमांझी और ओरमांझी से सभा स्थल, सभा स्थल विधानसभा, यानी कि विधानसभा में जो है कि भाई सभा को समापन होगा। अब समझिएगा बात को, 4 यानी कि दिसंबर से ये पद यात्रा प्रारंभ हो रहा है डुमरी से, यानी कि जयराम महतो पार्टी के सुप्रीमो हरी झंडी दिखाएंगे। अब सोचिए कि भाई 4 दिसंबर से पद यात्रा शुरू हो रहा है, किसके लिए? छात्रों का अधिकार के लिए। और भाई अगले दिन यानी कि 5 तारीख से झारखंड का शीतकालीन सत्र होगी। अब एक तरफ की भाई पार्टी के मतलब इकलौता विधायक जीते हुए पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो भाई मतलब शीतकालीन सत्र में सरकार से मुद्दा और सरकार से सवाल करेगी, तो भाई उन्हीं का पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सारे पदाधिकारी जो है कि भाई पद यात्रा में शामिल है और सरकार से एक ही मांग। एक तरफ जो है कि भाई मतलब आप देख सकते, आप इस बात को समझ सकते हैं कि भाई जयराम महतो सदन में जिस मुद्दा को उठाएंगे उसी मुद्दा को भाई इनके पार्टी के तमाम पदाधिकारी सड़क से भाई आवाज को बुलंद करेंगे। और इसमें कहा यह जा रहा है कि जितने भी जो है कि भाई यानी कि जिला के अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग शामिल हो गए और एक बड़ी तादाद में। देखिए एक सवाल खड़ा हो रहा था, देखिए सवाल खड़ा ये हो रहा था कि जयराम महतो जिस मुद्दा को लेकर भाई राजनीति में आए, जिस मुद्दा से उनकी पहचान बनी, भाई उस मुद्दा को जयराम महतो भूल गए हैं। यह सवाल खड़ा हो रहा था। इसी सवाल का जवाब आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई भूले नहीं है, बस वक्त की एक समय का इंतजार था और वो समय बेहतर समय है। एक तो जो है कि भाई आप इस मुद्दा को उठाने की योजना बनी थी कि मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दा को उठाया जाएगा, मानसून सत्र के दौरान छात्रों के अधिकार के लिए भाई पदयात्रा किया जाएगा। लेकिन मानसून सत्र के दौरान हुआ क्या था कि कुछ घटना हुई थी, अप्रिय घटना, यानी कि शिक्षा मंत्री की देहांत, तो उस वक्त में भाई अच्छा नहीं था। और उधर जो है कि दिसम गुरु शिबू सोरेन का भी, तो इसके वजह से जो है कि एक अच्छा वक्त जो है कि उनको समझ में आया और ये वक्त आया समझ में आपका शीतकालीन सत्र। क्योंकि शीतकालीन सत्र में सत्र जब चलेगी तो हर कोई की नजर जो है सदन में भी है और सड़क पे भी रहेगा। और ये हमें लगता है कि जयराम महतो की एक अच्छी पहल है छात्रों के लिए। अब लेकिन आप लोगों को ये बात बताना बड़ा बेहतर होगा कि आखिर कौन कौन सी मांग को लेकर भाई छात्रों के लिए, छात्र के अधिकार के लिए पद यात्रा करेंगे। तो इस मांग को भी हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी मांग है। मांग तो होगा ना कि भाई अगर 6 दिन की पद यात्रा है और उस 6 दिन की पद यात्रा में आपका जो है कि 180 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा और काफी तादाद में लोग होंगे, तो आखिर उनकी मुख्य जो मांगे होगी वो क्या होगी पद यात्रा के दौरान में जो सरकार से, वर्तमान की सरकार से। तो देखिए अभी जो है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो मुद्दा है छात्रवृत्ति। देखिए छात्रवृत्ति को लेकर भाई कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए एक बात तो कहे थे ना
कि भाई विपक्ष की भूमिका बीजेपी को निभानी चाहिए, लेकिन विपक्ष की भूमिका झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा निभा रही है। अब एक बात बताइए ना, चाहे बीजेपी का लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे भाई आजसू के लोग हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हो, सभी के बाल बच्चे पढ़ते होंगे और सभी को छात्रवृत्ति मिलता होगा। क्या सिर्फ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जो लोग जुड़े हुए उन्हीं के बाल बच्चा को छात्रवृत्ति मिलता होगा? सभी को मिलता होगा। तो ये एक संदेश बेहतर है कि भाई सब लोग मिलकर सरकार से जो है कि भाई इस मुद्दा को मतलब ये किया जाए। तो इनकी जो पहली मांग है वो ये है कि भाई छात्रों को लंबित आने की छात्रवृत्ति तत्काल भुगतान किया जाए, तत्काल में। ये मुद्दा, ये टॉपिक जो है भाई जयराम महतो सदन में भी उठाएंगे और उनके पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो है कि भाई पद यात्रा में इस मुद्दा को लेकर गर्मजोशी से चलेंगे और जनता को भाई इस बात को बताएंगे और सरकार को चेताएंगे। उसके बाद दूसरा जो है और काफी बड़ा मुद्दा है, झारखंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसी मुद्दा को लेकर भाई जयराम महतो का उदय हुआ। आखिर इस मुद्दा को कैसे भूला जाएगा? और वो मुद्दा यह है कि खतियानी आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति अविलंब लागू किया जाए। सही बात है, आखिर हमारी पहचान क्या होगी? खतियान के आधारित स्थानीय नीति हो, 1932 के आधारित खतियान आने की हमारा नियोजन नीति हो, ये सारे चीज जो है कि भाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जयराम महतो एक बात कहे थे कि जब तक ये मुद्दा, जब तक ये जो है कि लागू नहीं हो जाता, यानी कि हमारा स्थानीय नीति नहीं बन जाता, तब तक हम सदन में इस मुद्दा को उठाते रहेंगे। दूसरा, तीसरा में जो पॉइंट है वो जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट के सभी लंबित परीक्षाओं का परिणाम शीघ्र आने की प्रकाशित किया जाए। जितने भी एग्जाम इस तरीके के हुए हैं उनका सभी का अगर एग्जाम परीक्षा फल जो है कि भाई परीक्षाओं का परिणाम अगर नहीं निकला है तो उसके जो है निकाला जाए। फिर आगे कहता है कि झारखंड सरकार के प्रतिवर्ष नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करके और उसके अनुपालन को सुनिश्चित करें। यानी कि जो कैलेंडर है, जिस कैलेंडर के तहत एग्जाम होनी है, जिस कैलेंडर के तहत एग्जाम होनी है भाई उस कैलेंडर के तहत आप जारी कीजिए और फिर उसी कैलेंडर के तहत आप एग्जाम लीजिए। ये है। फिर आगे कहता है राज्य के सभी सरकारी रिक्त पदों की अविलंब आने की भरने की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाए। काफी ज्यादा जो है पद अभी रिक्त है, सरकारी पद, और इस पद को जो है कि भरा जाए। ये जो 5 मांगे हैं और इस 5 मांग को लेकर जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम जो है कि बड़े पदाधिकारी, छोटे आने की वर्कर या फिर और भी जो लोग हैं, सभी लोग जो है कि इस पदयात्रा में शामिल होंगे। और होने के बाद इस पदयात्रा में जो है कि काफी लंबा सफर, 6 दिन का सफर है, 180 किलोमीटर का सफर करना है। आप देखिए इसी बीच में जो है कि जहां जहां जैसे डुमरी से निकले, डुमरी से निकलने के बाद जब बगोदर आएंगे तो बगोदर में सभा होगी। उसके बाद विशुनगढ़ में जो है कि लोगों को एड्रेस किया जाएगा, वहां से कुछ लोग जो है कि भाई शामिल होंगे। उसके बाद हजारीबाग, हजारीबाग एक बड़ा जोन है तो हजारीबाग में जो है कि एक सभा होगी। इस तरीके से करते हुए 6 दिन का वक्त है और इस 6 दिन में यानी कि 9 तारीख को, यानी कि 4 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 9 दिसंबर को ये पद यात्रा, जो छात्र अधिकार पद यात्रा है, इस पद यात्रा का समापन होगा 9 तारीख को। अब सोचिए कि भाई 5 तारीख से सदन और 12 तारीख तक ये सदन चलेगी, यानी कि सत्र चलेगी, और वो सत्र जो है आपका शीतकालीन सत्र। तो काफी बेहतर तरीके से जो है कि सरकार को घेरने का एक योजना बनाया गया झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से। और ये जो योजना है, इसमें जो बिंदु है, जो मांग है, वो काफी इंपॉर्टेंट मांग है। आखिर छात्रवृत्ति एक बड़ा मुद्दा है और अगर सरकार छात्रवृत्ति नहीं दे रही है तो ये काफी जो है कि भाई दुर्भाग्य इस राज्य के छात्रों के लिए। इसके लिए हमें रोड पे उतरना पड़ रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और जिन लोगों को लगता था कि भाई जयराम महतो की जो मतलब एक था जिस समय वो आने की चुनाव नहीं लड़े थे या फिर इनका जो उदय हुआ था जिस मुद्दा से, उस मुद्दा को भूल गए, तो मुद्दा भूले नहीं है, ये सामने अब दिख रहा है। अब आगे जो है कि भाई 4 दिसंबर से देखना होगा कि किस तरीके से पद यात्रा होगा। आप लोग को जो है कि हर अपडेट दिया जाएगा कि पद यात्रा किस तरीके से, कैसे चल रहा, नहीं चल रहा, और सदन में जयराम महतो कौन सा मुद्दा उठा रहे, ये सारी बात जो है कि भाई आपको अवगत कराया जाएगा। अब आप लोग से है कि क्या जिस तरीके से छात्रों के लिए एक पद यात्रा निकाला जा रहा है उनके अधिकार के लिए, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।